एवरेस्ट को फतह करने वाली मेघा परमार के कांग्रेस में शामिल होते ही 2 ब्रांड एम्बेसडर पद छिन गए। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा को कर्नाटक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और ये भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिससे उनके नेता जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे, लगातार शामिल होते नेता को लेकर के वो अड़चने बनकर तैयार हो रही। जी हाँ, आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली मध्य प्रदेश की युवा पर्वतारोही मेघा परमार 9 मई को विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया। इसके बाद अब एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के सांची ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के पद से भी उन्हें हटा दिया गया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उन्होंने एक अलग विचारधारा चुनी, ऐसे में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार से अलग किया जाना गलत नहीं है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की बेटी मेघा परमार स्कूबा डाइविंग करके समंदर की गहराई तक नाप चुकी है। वे 9 मई को कांग्रेस में शामिल हो गई। इसके अगले दिन राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर से हटाते हुए यहाँ पे बड़ा झटका दिया है। और आपको बता दें कि 15 मई को भेजा गया और उसमें लिखा है कि अगस्त 2022 का अनुबंध जिसे मेघा को सांची ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका सौंपी गई थी, उसे भी समाप्त किया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और बीते कई महीनों से फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुसीबत में एक केस और लगने वाला है। हत्याकांड के बाद से ही लगातार फरार चल रही शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस उन पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। यूपी पुलिस से जुड़े सूत्रों को बताते हैं कि गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने के बाद शाइस्ता के नाम पर दर्ज सभी अचल संपत्ति कुर्क हो जाएगी। राज्य सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए लग्जरी बसों पर टैक्स लगाने की योजना बनाई है। राज्य सरकार का कहना है कि अभी तक लग्जरी बसें बिना टैक्स का भुगतान किए सड़कों पर चल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन्हें टैक्स देना होगा। ये टैक्स की रकम 9 लाख रुपए सालाना होगी। यह टैक्स हिमाचल प्रदेश में लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री बिहार से जा चुके हैं, मगर उनसे जुड़े विवाद अब तक थमे नहीं है। अब तक राजनेता समर्थन और विरोध में दिख रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी ने बड़ी मांग कर दी। कभी बिहार के डीजीपी की रेस में रहने वाले अरविंद पांडे फिलहाल डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर तैनात है। उन्होंने सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए Z+ सिक्योरिटी की डिमांड की है। बिहार नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक आईपीएस अरविंद पांडे ने बाबा बागेश्वर के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की। वैसे Z+ सिक्योरिटी देने और नहीं देना का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लिया जाता है। किसी भी राज्य सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा दावा खेला है। 2018 की तरह इस बार भी कांग्रेस ने घोषणा की, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बिजली का बिल माफ किया जाएगा। कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी पर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की महत्वाकांक्षी योजना से राज्य की सरकारी खजाने पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ेगा। कमलनाथ ने कहा है कि इस योजना से सूबे में कर्ज का बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के सत्ता में आने पर राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंध उदा होगा। आम लोगों को मोदी सरकार एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही। सरकार ने सस्ती दर पर इंडक्शन चूल्हा और इंडक्शन प्रेशर कुकर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। ये काम सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के जरिए किया जाएगा। दी गई जानकारी के मुताबिक EESL जल्द ही पर्यावरण अनुकूल तरीके से खाना पकाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत ग्राहकों को बेहद ही कम कीमत पर इंडक्शन चूल्हा और इंडक्शन प्रेशर कुकर उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां LPG को पहुंचाने में कठिनाई आती है, जबकि वहां बिजली पहुंच चुकी है। मुख्य रूप से इन इलाकों को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में इस साल अरहर का उत्पादन घटा है। इसकी वजह से अरहर की मार्केट में अच्छी मांग है। इस सीजन में लगता है कि अरहर उत्पादकों के लिए अच्छे दिन आ गए। विदर्भ के अकेला जिले के अकोला कृषि उपज मंडी समिति के अरहर का इस सीजन का सर्वाधिक 10,000 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिला। ये दाल देश की अन्य बाजार समितियों में भी अच्छी औसत कीमत प्राप्त करती नजर आ रही है। कृषि बाजार समिति के बाजार विश्लेषकों ने भी भविष्यवाणी की है कि अगर अरहर बाजार भाव में यह तेजी जारी रही तो आने वाले दिनों में यह कीमत आसानी से 11,000 के पार जा सकती है। कानून मंत्रालय छीनने के एक दिन बाद किरण रिजिजू ने शुक्रवार को भू विज्ञान मंत्रालय का जिम्मा संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा, कैबिनेट में फेरबदल चलता रहता है, ऐसा नहीं कि उन्हें किसी गलती के चलते हटाया गया। उन्होंने कहा कि यह पीएम मोदी की सोच है कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। दरअसल अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से सांसद किरण रिजिजू 2021 में कैबिनेट विस्तार के दौरान कानून मंत्री बनाए गए थे। उनसे गुरुवार को कानून मंत्रालय वापस ले लिया गया।
देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही, पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। इस बीच कई राज्यों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है। इसके चलते ट्रेन और स्टेशन पर भीड़ होने लगी है। स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए रेलवे ने कई व्यवस्थाएं कर रही। भारतीय रेलवे गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर समर स्पेशल ट्रेन संचालन करने जा रही है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए और उनकी सुविधा के लिए पटना और हावड़ा के बीच 21 मई से 25 जून तक प्रत्येक रविवार को हावड़ा पटना सुपरफास्ट समर स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही। पिछले कई दिनों से कोरोना के कम मरीज आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 41 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 2533 सैंपलों की जांच की गई। इस दौरान औसत पॉजिटिविटी दर 1162% रही है। आज सबसे ज़्यादा 12 नए मामले राजधानी रायपुर से सामने आए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर